हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में 3 शातिर औरतों की कहानी है जिन्होंने कुछ ऐसा किया जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉन नाम का शख्स जो कि बहुत सारे पैसों को टॉयलेट में फ्लश कर रहा है, वहीं उसकी वाइफ जॉली ये देखकर बहुत परेशान थी क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं, उन्हें आज पूरी रात लगने वाली है। वहीं दूसरी जगह पर हम बॉब और उसकी वाइफ जैकी को देखते हैं जो पैसों को लेकर फरार हो रहे थे, पर बीच में उन्हें पकड़ लिया जाता है। और आखिर में नीना नाम की सिंगल मदर जो कुछ पैसों को अपने यार्ड में जला रही थी। ऐसा करते हुए उसका बेटा उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे अंदर भगा देती है। इतने में हम जॉली को देखते हैं जो कि कुछ पैसों को अपने बैग में रख लेती है और अपने घर के पीछे वाले गेट से भागने की कोशिश करती है क्योंकि फ्रंट गेट पे तो पुलिस खड़ी है। लेकिन वो बहुत ही चतुराई से अपने पड़ोसी के घर में कूद जाती है। लेकिन दोस्तों, इतनी देर में यहाँ पर पुलिस को ऑर्डर मिल जाता है उसे जॉली को पकड़ना है, लेकिन उसकी चालाकी की वजह से वो फरार हो जाती है। लेकिन ये सब झमेला शुरू कहाँ से हुआ और ये पैसे आए कहाँ से, ये इन्हें जला क्यों? अब इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमें चलना होगा 3 साल पहले। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के, जहाँ पर जॉली अपने पड़ोसी की पार्टी में जाती है जो कि एक वकील है। वो उसे देखकर ताना मारता है कि आजकल वो किसी क्लब में नहीं आती। दरअसल दोस्तों, डॉन जो कि उसका हस्बैंड है, उसकी 1 साल पहले ही जॉब चली गई है और तब से लेकर वो ऐसे ही नल्ला बेरोजगार है। अब घर जाकर जॉली उस पर बहुत चिल्लाती है तो वो कहता है कि शायद मेरी एज ज्यादा हो गई है, इसीलिए मुझे कोई काम नहीं देता, मैं बहुत कोशिश करता हूँ। अब वो उन्हें अपने ऊपर लगे हुए कर्जों को भी दिखाता है, जिसे देखकर जॉली और गुस्सा हो जाती है और एक ऑफिस जाती है जहाँ पर काम मांगती है। लेकिन वो लेडी उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसे ज्यादा नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में, इसीलिए उसका यहाँ पर काम करना बेकार है। अब जॉली फिर घर वापस लौट आती है और न्यूज़पेपर पर किसी और जॉब की तलाश में लग जाती है। इसी बीच उसकी मेड आकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसका पिछले 3 महीने से सैलरी चेक बाउंस हो रहा है, इसीलिए इस बारी वो कैश लेने के लिए आई है। लेकिन जॉली के पास उसे देने के लिए एक भी पैसा नहीं है, इसीलिए वो उसे एक चांदी का मग दे देती है जो कि उसने तब खरीदा था जब वो अमीर हुआ करती थी। अपनी मालकिन की ऐसी हालत देखकर वो उसे एक जॉब के बारे में बताती है जहां पर उसे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। लेकिन वो लोग किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले बंदों को नहीं लेते, इसीलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन वो ट्राई कर सकती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जॉली को उसी जगह पर देखते हैं। उसे वहां पर क्लीनिंग की जॉब मिली है जो कि टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं। समय का पहिया है दोस्तों, कभी ऊपर ले आता है कभी नीचे। जॉली की कलीग उसे सारा काम समझा रही होती है कि तभी उसके सामने एक पैसों का बॉक्स आ जाता है जिसमें अनगिनत पैसे रखे हुए थे। ये देखकर वो हैरान हो जाती है तो उसकी कलीग उसे बताती है कि इस जगह पर कंट्री के सारे पुराने नोट्स आते हैं जिसे हम लोग श्रेड कर देते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय। अब इसके बाद वो मॉनिटर रूम में जाती है जहां उसके सामने हजारों कैमरास लगे हुए थे जिसमें हर जगह पर पैसे ही दिखाई दे रहे थे। 24 घंटे इन मॉनिटर पर नजर रखी जाती है, यहाँ तक कि कौन सा क्लीनिंग वर्कर कितनी देर तक टॉयलेट साफ करता है ये भी काउंट किया जाता है। ये सब देखकर जॉली हैरान थी कि तभी वहां पर उस बैंक का बॉस आता है जिसका नाम है ब्लोअर। वो डांटते हुए उसे कहता है कि कोई भी होशियारी मत करना और अपना काम कभी मत भूलना। इसके बाद वो श्रेड रूम में जाती है जहां पर सभी नोट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, जिसे देखकर जॉली सोचने लगती है कि अगर उसे पैसे मिल जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये बस उनकी एक इमेजिनेशन थी, इतने सारे कैमरास के बीच में कोई जीनियस ही होगा जो ऐसा करेगा। घर आने पर जब वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ का टैप टूट गया है और उसे अब रिप्लेस करना होगा। वो ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए जॉली स्टोर पर जाती है और वहाँ उन चीज़ों को देखती जो उसे गरीब होने का एहसास दिलाती है। तभी उसकी नज़र एक मास्टर लॉक पर पड़ती है। उस लॉक को देखकर उसे कुछ याद आ जाता है और फौरन घर आती है। इसके बाद जब वो अगले दिन शेड रूम में जाती है तो देखती है कि बॉक्स उसके पास है, उसमें लगा हुआ लॉक सेम वही मास्टर लॉक है जिसे खोलने के लिए सिर्फ की जरूरत पड़ती है, ना कि बंद करने के लिए। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया घूमने लगता है, इसलिए घर आकर वो अपने लैपटॉप को खोलती है जिसमें वो सब कुछ लिखती है जो कुछ उसने अभी तक नोटिस किया, यानी कि कितने कैमरास है, कहाँ कहाँ लगे हैं, वो मनी बॉक्स कितनी देर में श्रेड तक पहुंचता है वगैरह वगैरह। हमें बताया जाता है कि पैसों को श्रेड रूम तक पहुंचने से पहले 2 जगह से गुजारना पड़ता है। सबसे पहले तो कैश को कलेक्ट किया जाता है, जिसके बाद वो ब्लोअर के रूम में जाता है जहाँ वो उसे देखता है और फिर एजेंट लोवी के पास जाता है जो यहाँ पर पिछले 30 सालों से काम कर रहा है। वो उस बॉक्स को लॉक करता है और फिर वो नीना के पास पहुंचता है जो कि श्रेड बॉक्स को उस पार मौजूद की से खोलती है, यानी कि इन पैसों को चुराने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसी चीज से ब्लोअर को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसके बैंक में कभी चोरी हो ही नहीं सकती। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वहां पर जॉली अपना दिमाग दौड़ा रही है। उसने तो ये तक नोट कर लिया है कि मनी बॉक्स को जब एजेंट के रूम से श्रेड रूम तक ले जाया जाता है तो इस बीच कितने कैमरास पड़ते हैं।
बाहर हम देखते हैं कि डॉन ने इस घर को गिरवी रख दिया, यानी कि अब उनके हाथ से ये भी घर जाने वाला है। इसलिए जॉली अब अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन उसे बस एक लूप होल चाहिए था जो किसी ने आज तक नोटिस ना किया हो। ऐसे ही जब वो हर दिन की तरह मॉनिटर रूम में सफाई कर रही होती है, तभी उसकी नजर मॉनिटर पर पड़ती है जहां जैकी मनी बॉक्स को लेकर लिफ्ट के पास खड़ी थी और सभी को अच्छे से पता है कि वो गाना सुनते हुए काम करती है। लेकिन जॉली की आंखें तो कहीं और ही थी। वो बड़ी ही गौर से एक चीज नोटिस करती है कि उस लिफ्ट के पास रखा हुआ डस्टबिन दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी कैमरा में। जिस समय वो बॉक्स वहां पर खड़ा रहता है, उसे यहाँ वो लूप होल मिल गया था, लेकिन ये काम वो अकेले नहीं कर सकती है, उसे 2 और लोगों की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए अब वो उन 2 लोगों को उसी बैग में ढूंढना शुरू करती है। लेकिन हर कोई गिरे हुए पैसों को अपना मानने से इनकार कर देता है, जिससे कि उसकी मुश्किलें बढ़ जाती है। अगले सीन में हम नीना को देखते हैं जो काम से घर लौट रही होती है। तभी उसे वहां पर जॉली रोक लेती है। उसे अच्छे से पता था कि नीना एक सिंगल मदर है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए वो उसे सब कुछ बताती है। पहले तो नीना को लगता है कि शायद ये बैंक वालों की कोई चाल है, उसका टेस्ट है, इसलिए फिर जॉली उसे यकीन दिलाती है। पर अभी भी उसे डाउट था, क्योंकि कोई भी कैसे इतने कैमरास के बीच में चोरी कर सकता। जॉली कहती है कि पूरे बैंक में हर चीज चेक होती है सिवाय डस्टबिन के। इतना सब कुछ कहने के बाद भी वो नहीं मानती, लेकिन जॉली रुकने वाली नहीं थी। वो उसके घर जाती है जो कि बहुत ही लो लोकेलिटी में था। उसे वहां पर बहुत दिक्कत हो रही थी। नीना उसे उसके बच्चों के बारे में सोचने को कहती है, उनके फ्यूचर के बारे में सोचने को कहती है। अब यहाँ नीना उसे कल अपना फैसला बताने के लिए कहती है। अगले दिन जब नीना अपने लॉकर को खोलती है तो उसमें बहुत सारे हाई स्कूल के पैम्फलेट गिरने लगते हैं। दरअसल उसका सपना था कि वो अपने बच्चों को किसी बड़े स्कूल में पढ़ाए, लेकिन सारी बात वहीं पर आकर अटक जाती है कि पैसे कहाँ से आएंगे। वो बहुत देर सोचती है और फिर अपने बच्चों के लिए वो जॉली के प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो उसे धमकाती है कि अगर वो पकड़े गए तो उसके बच्चों को उससे अलग कर दिया जाएगा, उसके बाद वो उसकी जान ले लेगी। लेकिन जॉली उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पर उन्हें अभी एक और इंसान की जरूरत थी, इसीलिए वो जैकी का पीछा करते हैं जो कि उस मनी बॉक्स को लेकर जाती है। वो उसका बाहर वेट करते हैं, लेकिन वो तो अपने गानों में ही मस्त होती है, जिसकी वजह से उसका सामान गिर जाता है। तो जॉली उसकी मदद करने जाती है, तब वो देखती है कि उसके सामानों में एक सिरिंज भी है, यानी कि वो नशा करती है। इसके बाद वो तीनों एक क्लब में मिलते हैं जहाँ पर जॉली उसे पूरा प्लान बताती है, जिसे सुनते ही वो हाँ कर देती है, जिससे कि तीनों बहुत ही खुश होते हैं। वो जब भी इस काम को शुरू करेंगे तो तीनों एक दूसरे को एक सिग्नल देंगे जो कि खुद के आईब्रोज को टच करना होगा। अब सब कुछ सेट था, अब बस उस मास्टर लॉक को किसी भी तरह से बैंक के अंदर पहुंचाना था, जिसके लिए जॉली को एक मोटे बकल वाला बेल्ट पहनती है। उसके पीछे वो लॉक को छुपा लेती है। जब उसका सिक्योरिटी चेक होता है तो बीप की आवाज़ आती है, लेकिन गार्ड को लगता है कि शायद ये आवाज़ उस आयरन बकल की वजह से आ रही है, इसीलिए वो उसे जाने देता है। अब जब सिग्नल देने की बारी आती है तो जैकी सर हिलाकर मना कर देती है, जिससे सभी गुस्सा होते हैं। उसे बात करने के लिए जाते हैं जहाँ पर जैकी कहती है कि आज उसे बैड वाइब्स आ रही है। इसे सुनकर जॉली गुस्सा होती है, लेकिन नीना कहती है कि हमें कुछ दिन रुकना चाहिए। वो मान जाती है और इस दिन जब सभी लोग घर जा रहे होते तो ब्लोअर अचानक से सिक्योरिटी चेक करने लगता है, यानी कि जैकी की बैड वाइब सही थी। अच्छा वो उन्होंने आज चोरी नहीं की, वरना पकड़े जाते। लेकिन अगले दिन तीनों ही सिग्नल देते हैं और काम शुरू कर देते हैं। जॉली का सबसे पहले काम था कि वो बॉक्स के पास जाकर अपना मास्टर लॉक को लगा दे। वो बड़े ही चालाकी से बॉक्स को साफ करने के बहाने 2 मनी बॉक्स के बीच में चली जाती है, जिससे वो कैमरा से छुप जाती है और मॉनिटर में दिखाई नहीं देती। इसके बाद वो अपने वाले मास्टर लॉक को उस बॉक्स के मास्टर लॉक से एक्सचेंज कर देती है, जो कि पहले से खुला था। फिर वो बिना कुछ गड़बड़ किए बाहर आ जाती है और इंस्पेक्शन रूम में जाती है। जैकी को उस मनी बॉक्स का नंबर बता देती है ताकि उसे पता रहे कौन से बॉक्स से चोरी करने है। इसीलिए वो बड़े ही आसानी से उस बॉक्स को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन जाने से पहले उस बॉक्स को एजेंट लॉक कर देता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लॉक को बंद करने के लिए इसे सिर्फ पुश करना होता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसे खोलने के लिए चाबियां चाहिए होती है। वहीं नीना के पास एक पेपर पहुंच जाता है जिसमें उस बॉक्स का नंबर लिखा था, और इतने में उस बॉक्स को लेकर उस डस्टबिन के पास पहुंच जाती है और डांस करते हुए उस लॉक को खोल देती है। अब सभी को पता था कि वो ऐसे ही काम करती है, इसीलिए किसी को उस पर शक नहीं होता। जब वो उसे खोल लेती है तो अपने पीछे रखे डस्टबिन के अंदर सारे पैसों को डालने लगती है, जो दिखाई तो दे नहीं रहे थे। जब तक लिफ्ट नहीं आ जाती तब तक उसे ऐसा ही करना था, और लिफ्ट के आते ही वो उस बॉक्स को बंद कर देती है और श्रेड रूम में जाकर वो नीना को इशारा कर देती है कि यही वो बॉक्स है। वो उसमें बचे हुए पैसों को श्रेड कर देती है और फिर उसमें असली लॉक लगा देती है, जो कि इस बैंक का होता है। सब कुछ हो जाने के बाद जॉली साफ करते करते उस डस्टबिन तक पहुंच जाती है और सारे कूड़ों को बॉक्स में डाल देती है, जिसके अंदर असल में पैसे थे। लेकिन अभी ये काम खत्म नहीं हुआ है, उन्हें ये पैसे लेकर बाहर जाना है, इसलिए सभी उसे अपने अपने कपड़ों में छुपा लेती हैं और लाइन में लग जाती है।
तभी नीना नोटिस करती है कि जैकी की पैंट में से पैसे दिख रहे हैं। वो उसे इशारा भी करती है लेकिन वो समझ नहीं पाती। इतने में ब्लोअर जॉली का नाम चिल्लाते हुए बाहर आता है और तीनों की जान हलक में आ जाती है कि ऐसे कैसे हो गया, क्या वो पकड़े जाएंगे। पर दोस्तों वो तो जॉली का आई कार्ड देने के लिए आया था जो उसने गिरा दिया था। अब तीनों उन पैसों को लेकर बाहर लाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वो जॉली के घर जाकर उन पैसों को गिनते हैं और वो पूरे $70,000 थे जो तीनों आपस में बांट लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर डॉन आ जाता है और उन पैसों को देखकर समझ जाता है कि जॉली जहां काम करती है वो वहां से पैसे चुरा कर ला रही है। इसीलिए वह उसे आगे से ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जॉली नहीं सुनती और उसे समझाती है कि क्या ये पैसे वो लोग श्रेड करने वाले थे, यानी कि इसका उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ये पैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए हमारे पकड़े जाने का कोई मतलब ही नहीं है। वो मान जाता और हर किसी को पैसे की जरूरत होती है। जैसे कि अगले दिन नीना अपने बच्चों का एक बड़े स्कूल में एडमिशन भी करा देती है, लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल उसकी हालत देखकर कहता है कि हम उन्हीं बच्चों को एडमिशन लेते हैं जो फीस जमा कर सकते हैं। तो नीना उसी समय उसे साल भर की फीस एक साथ दे देती है, जिससे कि वो दंग रह जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और ये तीनों ऐसे ही चोरी करती रहती हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। एक दिन सभी मिलते हैं और इनकी टीम में अब जैकी का हस्बैंड बॉब भी शामिल था। डॉन भी साथ होता है और सब बहुत खुश होते हैं। तभी नीना कहती है कि अब उन्हें यह बंद कर देना चाहिए, लेकिन जॉली नहीं मानती। तब नीना एक शर्त रखती है कि अगर वो चोरी करेंगे तो कोई भी महंगी चीज़ नहीं खरीदेंगे और जब उनके पास इनफ पैसे हो जाएंगे तो वो लोग किसी दूसरे देश में चले जाएंगे। जॉली को उसकी बात सही नहीं लगती, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो हाँ कर देती है। पर अगले दिन वो जाकर एक डायमंड रिंग खरीदती है और उसे जब नीना देखती है तो बहुत गुस्सा करती है और उसे फौरन फ्लश कर देती है, क्योंकि ये लोग शक की नज़रों में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम नीना को देखते हैं जो कि जॉली का वेट कर रही थी ताकि वो उसे लाकर वो लॉक दे दे। वो आ जाती है और उसे लॉक फेंक कर देती है, जिससे चक्कर में उसके हाथ में जो की होती है वो सिंक में चली जाती है। यानी कि एक मुसीबत। अब ये करे तो करे क्या, क्योंकि जैकी अभी नीचे वाले फ्लोर पर है जहां पर जॉली नहीं जा सकती, क्योंकि उसने वहां सफाई पहले ही कर दी है। वो उनके पास उसका फ़ोन नंबर भी नहीं है, लेकिन नीना कहती है कि लॉक की 2 चाबियां हैं, एक जैकी के पास है, हमें कैसे भी करके उसे ये बताना होगा, तभी वो तुम्हें वो चाबी दे पाएगी। इतने में वो देखती है कि उसका टाइम अप हो गया है बाथरूम में रहने का, इसीलिए वो बाहर आ जाती है। अब जॉली को आइडिया था कि वो डॉन को कॉल लगाती है और बॉब के पास जाने को कहती है ताकि वो जैकी को कॉल करके सब कुछ बताए। वहीं जैकी अपने काम में मस्त थी, उसे कुछ आइडिया नहीं था कि कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है। ऊपर श्रेड रूम में मीना अपने काम में जानबूझकर देरी कर रही थी ताकि उसे वो बॉक्स ना खोलना पड़े, क्योंकि उसके पास उसकी चाबियां हैं ही नहीं। उधर डॉन बॉब के पास पहुंच जाता और उसे सब कुछ बताता है। फौरन जैकी को कॉल करने को कहता है, जो कि वो उसे उसी समय करता भी है और जैकी को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा कर, लेकिन अब वो दूसरी की जॉली को देनी है ताकि वो उसे नीना तक पहुंचा सके, क्योंकि बॉक्स तो उस तक कब का पहुंच चुका है और उसे जानबूझकर वो देरी कर रही है। जो चीज़ ब्राउन देख लेता है। उधर ब्लोअर नोटिस करता है कि जॉली बहुत टाइम लगा रही है बाथरूम में, इसीलिए वो उसके पास जाता है, लेकिन वो उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगती है कि तुम लोग बाथरूम में इतना गंदा क्यों करते हो, इसीलिए इतना टाइम लगता है, जिससे कि वहाँ से चला जाता है। इतने में जैकी भी लिफ्ट तक पहुँच जाती है, लेकिन जब वो खुलती है तो उसके अंदर पहले से 2 लोग मौजूद थे, जिनके ऊपर जैकी बेवजह चिल्लाना शुरू कर देती है और एक च्युइंगम उनकी ओर फेंकती है। उसमें यह गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया था। वहीं ऊपर वाले फ्लोर पर ब्राउन आकर उस ताले को खोलना शुरू कर देता है, लेकिन उससे भी नहीं खुलता। हम नीचे आते हैं और जॉली को देखते हैं जो उसी लिफ्ट के पास जाती है और उन दोनों बंदों पर फिर से चिल्लाती है, जिसके बहाने वो जैकी के फेंके हुए च्युइंगम को चुरा लेती है, जिससे कि उसके हाथ में वो कीज आ जाती है। वह दिमाग हो तो ऐसा। अब उसका अगला काम था जल्दी से ऊपर जाना, वरना ब्राउन को पता चल जाएगा कि ये फेक लॉक है। इसीलिए वो भागते वो ऊपर जाती है और शेड रूम में जाकर ब्राउन का ध्यान भटकाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर वो उस की को नीना के पास फेंक देती है और फ़ौरन उस लॉक को खोल लेती है और खुशी के मारे ब्राउन से कहती है कि देखो मैंने इसे खोल लिया। लेकिन वो देख लेता है कि दूसरी चाबी तो नीचे ही लटक रही है और जिस चाबी से उसने ताला खोला है वो कोई और है। लेकिन जब नीना घर जा रही होती है तब वो उसे रोक लेता है और बताता है कि मुझे पता चल गया है, इसलिए बेहतर है कि तुम लोग इसे अभी यहीं बंद कर दो, वरना मैं सभी को बता दूंगा इस चोरी के बारे में। अब ये बात जानकर वो अपने साथियों को बताती है, लेकिन जॉली इसे बंद करने से मना कर देती है। तब नीना कहती है कि ब्राउन एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसने अभी तक पुलिस को नहीं बताया। उसे लगता है कि वो उसे पसंद भी करता है। ये सुनकर दोनों कहते हैं कि हमें इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन नीना नहीं मानती क्योंकि वो पैसों के लिए किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। पर जॉली उसे मना लेती है और फिर वो उसे मिलने के लिए ब्राउन के घर जाती है, जहाँ नीना को पता चलता है कि वो अपनी बीमार माँ के साथ यहाँ पर रहता है।
वो उससे कहती है कि अगर तुम हमारे साथ आ जाओ तो तुम्हारी माँ का इलाज भी आराम से उन पैसों से हो जाएगा, लेकिन वो मना कर देता है। अगले दिन जब जॉली ब्राउन को देखती है तो वो उसे बहुत सुनाती है और कहती है कि तुम्हें पैसों के साथ साथ एक अच्छी लड़की भी मिल रही है, तुम मना कैसे कर सकते हो। उन दोनों में बहुत डिबेट होती है, जिसके बाद जॉली जाकर साथियों से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो मान गया है, लेकिन उसने ये कहा है कि उसके लिए नीना पैसों से बढ़कर है और इसीलिए वो उसके साथ डेट भी जाएगा। जब वो खुद उसे कहेगी, ये सुनकर नीना को समझ आ जाता है कि वो एक अच्छा लड़का है। अब सभी जॉली के घर मिलते हैं और उन्हें बहुत ही खुशी थी क्योंकि सिक्योरिटी का भी लफलाफ खत्म हो गया है, क्योंकि ब्राउन अब उनके साथ ही उनकी टीम में शामिल है। अब सभी लोग एक बारी उसी क्लब में मिलते हैं जहां पर डॉन उनके एक तरकीब देता है कि वो खुद को एक झूठे प्रोफेशन में अगर ज्वाइन करवा ले तो अपना पैसा आराम से खर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर नीना कहे कि उसका बॉयफ्रेंड एक अमीर इंसान है और वो बाहर रहता है, जैसे कि बॉब खुद को एक शेयर मार्केट इन्वेस्टर कहे, लेकिन ये सब करने के बावजूद उन्हें एक बात याद रखना होगा, उन्हें किसी भी बैंक या फिर किसी भी इन्वेस्टिंग साइट पर $10,000 से ज्यादा खर्च नहीं करने, वरना उन्हें IRS वाले पकड़ लेंगे, यानी कि इनकम टैक्स वाले। अब सभी बंदे बहुत खुश होते हैं, उन्होंने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद ली थी, जैसे कि बॉब ने एक सुपर बाइक और नीना ने एक पॉर्श एरिया में घर, जॉली की एक सुपर कार थी। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा ज़्यादा दिन नहीं टिकता। न्यू सुपर कार की खुशी में जॉली ने अपने घर पार्टी रखी थी, जिसमें वो एक अजीब से बंदे को नोटिस करती है जिसे उसने इन्वाइट भी नहीं किया था, पर कुछ देर बाद वो इग्नोर कर देती है और पार्टी को एंजॉय करने लगती है। लेकिन अगले दिन जब वो अपने काम पर जाते हैं तो वहां उसे वही बंदा मिल जाता है जो कि असल में बैंक एग्जामिनर होता है। उसे पता चल चुका था कि बैंक के कुछ वर्कर चोरी कर रहे हैं, क्योंकि वो जॉली को भी वही काम करता हुआ देख लेता है और फिर ब्लोअर से आकर बताता है कि उसके बैंक में चोरी हो रही है, लेकिन वो तो यकीन ही नहीं करता। उधर पूरी टीम को इस बारे में जानकारी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वो लोग घबरा जाते हैं। अगले दिन एक मीटिंग होती है जिसमें पता चलता है कि बॉब ने शेयर मार्केट में सच में इन्वेस्ट कर दिया, वो भी $20,000, जिसे सभी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन जॉली कहती है कि वो हमें नहीं पकड़ सकते क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, पर ब्राउन कहता है कि मुझे पता है कि पुलिस कैसे काम करती है, इसलिए हमें सबसे पहले तो अपने घर में रखे सारे पैसों को डिस्ट्रॉय करना होगा। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं सिवाय जॉली के, लेकिन डॉन के कहने पर वो भी मान जाती है। और यहाँ पर अब हम उसी सीन पर आ जाते हैं जहाँ इस कहानी की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ आपको सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। यहाँ पर ऑर्डर आने के बाद सभी लोगों के घर पे पुलिस पहुंचती है और उन्हें एक एक करके पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ जैसे कि आपको पता है कि जॉली निकल चुकी है और पहुंचती है एक होटल में, लेकिन उसके पीछे पीछे वो एग्जामिनर जॉन भी होता है क्योंकि उसने उसे देख लिया था। वहां जाकर वो उससे मिलता है और पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम लोगों ने कितने पैसे चुराए और कैसे चुराए। तो जॉली हंसते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों को नहीं पता हमने कितने पैसे चुराए हैं। तो वो कहता है कि नहीं। तब उसे समझ आ जाता है कि ये लोग उन्हें पकड़ सकते, इसीलिए वो वहां से उठकर चली जाती है। वहीं जेल में हम सभी लोगों को देखते हैं जिसमें नीना आखिर में थक जाती है और फैसला करती है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। लेकिन उससे पहले ही जैकी ने सब कुछ बता दिया था। उसने पुलिस के साथ ये डील करी थी कि वो लोग नीना को छोड़ देंगे, लेकिन जॉली इतनी आसानी से किसी को अरेस्ट होने नहीं देगी। वो अपने पड़ोसी के घर जाती है जो कि लॉयर होता है। वो उसे ढेर सारा पैसा देती और सभी का लॉयर बनने को कहती है। वो पैसे देकर मान जाता है और सीधा जेल पहुंचता है, जहां पर ऑफिसर से कहता है कि मेरे सारे क्लाइंट बेकसूर हैं, आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने चोरी की। तो एक ऑफिसर कहता है कि जैकी ने कन्फेस किया। तो लॉयर कहता है कि वो तो अब कुछ और कह रहा है, उसने असल में अपना कन्फेशन बदल लिया था जॉली के कहने पर। इसके बाद ब्लोअर को बुलाया जाता है जिससे पूछा जाता है कि क्या उसके बैंक में चोरी हुई। तो ब्लोअर के हिसाब से तो जितने भी पैसे उनके पास आए वो सारे श्रेड हो गए। अगर उसने ये कहा कि पिछले 3 साल में 3 औरतें उनके बैंक में हर दिन चोरी करती आ रही हैं तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी, इसीलिए वो मना कर देता है। लेकिन अभी इन लोगों को इनकम टैक्स वालों का जवाब देना है, आखिर इन्होंने इतनी लग्जरी आइटम कहाँ से खरीदे। लॉयर बाहर जाकर उन्हें बताता है कि उनके ऊपर केसेस तो हट गए हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन जो पैसे तुम्हारे पास पड़े हैं वो चोरी के हैं और IRS वाले ने एक डील रखी है कि अगर वो उन्हें सारे पैसे लौटा दे तो वो उनके पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। सभी मान जाते हैं और उन्हें सारे पैसे दे देते हैं, पर अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार फिर से वो तीनों औरतें उसी बार में मिलती हैं जहां पर जॉली बताती है कि वो अब कैरिबियन आइलैंड पर शिफ्ट हो रहे हैं। सभी हैरान थे कि उसके पास पैसे कहाँ से आए, उन्होंने तो सभी पैसे लौटा दिए। तो जॉली कहती है कि उसकी माँ कहती है कि हमेशा औरतों को कुछ पैसे बचा कर रखने चाहिए। उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो उन्हें बार के नीचे बेसमेंट में ले जाती है जहाँ पर पन्नियों में पैसे भर कर रखे हुए थे और पूरा बेसमेंट पैसों से भरा हुआ था। जॉली को पता था कि वो कभी न कभी तो पकड़े जाएंगे, इसीलिए उसने पहले ही जुगाड़ बना लिया था और तीनों फिर से अमीर बन जाते हैं और फिर से एक अच्छी जिंदगी जीने लग जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।